दर्पण पर आधारित घड़ी का प्रॉब्लम का निर्धारण करेंगे, जिसमें समतल दर्पण दो प्रकार के हैं, जिसमें घड़ी का प्रॉब्लम आता है। पहला है समतल दर्पण में दो प्रकार है, जिसमें पहला है लंबवत दर्पण और दूसरा आता है इसमें क्षैतिज दर्पण। लंबवत दर्पण को वर्टिकल इमेज कहा जाता है या तो मिरर इमेज भी कहा जा सकते हैं, और दूसरा है क्षैतिज दर्पण, जिसको आप हॉरिजॉन्टल मिरर बोला जाता है या आपका कह सकते हैं इसको वाटर इमेज कहा जाता है। इसी पर आधारित हम प्रश्न को देखेंगे। तो पहले हम घड़ी पर आधारित पहला क्वेश्चन जो है आपको हम बोले हैं कि लंबवत दर्पण, जिसको बोला जाता है वर्टिकल इमेज या इसको कह सकते हैं मिरर इमेज। तो पहला हम चलते हैं लंबवत दर्पण, वर्टिकल इमेज या मिरर इमेज भी कह सकते हैं इसको। और दूसरा बोले थे हम, और दूसरा क्षैतिज दर्पण, जिसको हमने बोला हॉरिजॉन्टल। मिरर या इसको कह सकते हैं वाटर इमेज। तो हम पहले चर्चा करेंगे लंबवत दर्पण का, जिस पर आधारित प्रॉब्लम आपका सोल्व होगा। लंबवत दर्पण में जैसे कि घड़ी आप देख रहे हैं, तो लंबवत दर्पण यहाँ पर निर्धारित होता है, या तो इधर दर्पण निर्धारित होता है। इसके अनुसार दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब के अनुसार समय का निर्धारण किया जाता है। जैसे यहाँ आपका निर्धारित होगा 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस प्रकार लिखा गया है, इस प्रकार निर्धारित किया गया है। जिसमें आपको इसमें ध्यान रखना है लंबवत दर्पण में कि लंबवत दर्पण में 12 और 6 के समय का बदलाव नहीं होता है। लंबवत दर्पण में 12 पर और 6 पर जो सुई रहेगा उसमें बदलाव नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है। या तो सीधे सीधी कहा जाए, एक फॉर्मूला है, उसके अनुसार आप लंबवत दर्पण पर आधारित प्रॉब्लम का हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ आपका 1160 या 2360 का प्रयोग कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है 1160 या 2360, जिसमें जिसका अनुसरण करे उसमें आप उसको घटा सकते हैं। तो यदि इसमें नहीं घटे तो फिर इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि इसमें आपका ही घट रहा है समय जो पूछा गया है तो इसी का प्रयोग कीजिए। यदि नहीं घटे तो फिर इसका प्रयोग किया जा सकता है। यदि आप इसका प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो फिर सिर्फ 1160 में मिनट का प्रयोग घटाने का करें। जैसे घड़ी में वास्तविक समय
8:30 हो रहा है, 8:30। तो प्रतिबिंब समय क्या होगा आपसे पूछा गया, तो करना कुछ नहीं है, आप 11:60 या 23:60 का प्रयोग कर सकते हैं। अब घटाया जाए 8:30, तो यहाँ 30 आया, 11 में 8 गया, 3 आया, यानी प्रतिबिंब समय कितना बता रहा, 3:30। इसी तरह और भी समय ले सकते हैं और उस दोनों में प्रयोग कर सकते हैं, जो भी प्रयोग हो। इस तरह आपका लंबवत दर्पण में जो भी प्रॉब्लम होगा ये दोनों पर निर्धारण होगा, जो भी होगा ये दोनों के अनुसार ही समय का निर्धारण किया जाएगा, विशेष ज्यादा जरूरी नहीं रहता। अब आता है दूसरा क्षैतिज दर्पण। दूसरा क्षैतिज दर्पण है जिसको हॉरिजॉन्टल मिरर या वाटर इमेज बोला जाता है। तो इसका निर्धारण हम इस प्रकार कर सकते हैं। तो हम वाटर इमेज का चर्चा कर रहे थे, तो वाटर इमेज में सिर्फ एक ही फॉर्मूला पर आधारित आपको सभी हल हो जाएगा, सभी प्रश्नों का हल वाटर इमेज या हॉरिजॉन्टल मिरर या क्षैतिज दर्पण जो भी बोल सकते हैं। यदि प्रॉब्लम रहे तो 1830 फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है फॉर्मूला का प्रयोग करने से पहले ध्यान रखना है घटाने में, कि बच्चे लोग घटाने में अक्सर गलती कर बैठते हैं। जो घट रहा 1830 में वो तो आसानी से घटा देते हैं, लेकिन यदि 1830 में नहीं घटता है तब बच्चे लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं, गलती कर बैठते हैं। जैसे हम आपको एक छोटा उदाहरण दे रहे हैं। यदि बोला कि वास्तविक समय दर्पण में वास्तविक समय आपका 5:45 हो रहा है, यदि दर्पण में 5:45 हो रहा है तो प्रतिबिंब समय कितना होगा, 5:45। यानी आपको बोला वास्तविक समय 5:45, तो प्रतिबिंब समय कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देने पर सिंपल, और ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप अक्सर गलती कर बैठिएगा, और गलती कहाँ होता है वही आपको आप सबों को ध्यान देना है। जैसे 5:45 बोला तो आप 1830 में 5:45 को घटाइए, 5:45 घटाना है। तो आप देख रहे हैं 30 में 45 नहीं घटेगा, तो आप इससे पैसा ले सकते हैं, एकदम लीजिए। तो ये घंटा है ये मिनट है, तो 1 घंटा जब भी लेंगे पैसा लेंगे, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 60 और 30 90 हुआ, तो 90 में 45 घटा तो 45 आया, 45 हम लिख देंगे। हाँ लिख दिए। लिखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि एक पैसा ले लिए तो ये 18 न रह करके 17 हो गया, लेकिन वैसा करना नहीं, घंटा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पैसा लेने पर यहाँ जोड़ घटा नहीं है, यहाँ समय का है, समय का प्रॉब्लम है, इसलिए वाटर इमेज में घंटा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए ध्यान यही रखना है कि पैसा लीजिए, जरूरत के अनुसार पैसा लीजिए, लेकिन इसमें घंटा में परिवर्तन नहीं कीजिए, अन्यथा आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, पैसा लिए हैं 45 लाए, अब यहाँ 18 के 18 रह दीजिए, 17 में नहीं बदलना है। तो 18 में 5 गया तो 13 आया। अब 13 12 के अनुसार ही चेंज होता है, तो 12 के अनुसार चेंज कीजिएगा तो 12 के बाद 13 आता है, यानी कि इसको सीधी सीधी कहिए 1:45, यानी 12 के बाद 1 घंटा है 1 लिखे, 45 है तो 45 लिखे, यानी आंसर जो आया आपका 1:45 आया। लेकिन आप यदि प्रॉब्लम में हल करते तो आप ला देते 12:45, जो गलत हो जाता। तो इस तरह आप वाटर इमेज का निर्धारण कर सकते हैं, यही आपको ध्यान देना है। और अक्सर बच्चे लोग यही प्रॉब्लम में गलती कर बैठते हैं, तो ध्यान देना है सभी लोगों को, सभी बच्चों को। महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको कभी होगा ही नहीं। यदि जो बताया जा रहा है ध्यान से सुन रहे हैं तो कभी गलती नहीं होगा। तो वाटर इमेज का निर्धारण आपको सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा।
दिक्कत तभी होगा जब पैसा लेने के बाद आप इस घंटा में परिवर्तन कर दीजिएगा। कभी भी घंटा